स्टूडेंट्स अभी हम जितने प्रोसेस को पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उन सारे प्रोसेस को मीन्स हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग पढ़ा, कॉमा और कॉमा को कैसे रिमूव करेंगे और प्रोनाउन चेंज के प्रोसेस को हम प्रेजेंट में समझ रहे हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट सेंटेंस आपके सामने है, टीचर सेड टू सरला, और यहाँ कॉमा और कॉमा करके मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस करके वी आर करके वो कोई भी आपका उधर का रिपोर्टेड पार्ट है जो कि अभी उधर टेंस से प्रोसेस से लेके हम लोग वर्ड प्रोसेस तक हम लोग समझे नहीं, इसलिए अभी हम लोग जो है केवल प्रोनाउन चेंजिंग के स्टेप को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जितना भी रूल हमने पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम बेसिकली समझ रहे हैं। स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका है और आपको बेसिकली इस बात को बता दिया कि आपको स्टेप टू स्टेप चलना है कि सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, दूसरा स्टूडेंट आपको कॉमा और कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन ऐड करना है, और तीसरा मेरे बच्चे आपको प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन चेंज के प्रोसेस को हम लोग पढ़ें, और चौथा स्टूडेंट आपका टेंस चेंजिंग है, और पांचवा स्टूडेंट आपका वर्ड चेंजिंग है। ये 5 सीरीज आपकी हैं जो फिक्स हैं कि आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज करना है, सीक्वेंस वाइज करना है, जिसका चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आइए समझते हैं। दिस सेंटेंस इज बिफोर यू, टीचर सेड टू सरला वी आर, ऐसा ये रिपोर्टेड पार्ट इधर का है। अब स्टूडेंट जितने प्रोसेस को हम लोग समझे हैं ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। बेसिकली आप समझ चुके हैं कॉमा और कॉमा के बाहर एक पार्ट मिल रहा है और एक जो है इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक पार्ट मिल रहा है, यानी हियर इन दिस सेंटेंस वी फाइंड द two portions, the first one reporting verb and second one reported part, or you can say that reported speech। कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आया है, सॉरी सब्जेक्ट आपका टीचर आया है, और यहाँ पे सरला आपका ऑब्जेक्ट है, यानी इस एक्शन को यानी सेट का एक्शन हो रहा है, इस कोई स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, और उसका जो परफॉर्मर है जो उसको कहने वाला है मीन्स जो उसका स्पीकर है या जो उसका सब्जेक्ट है, नरेटर है, कई नेम है, आपको बता दिया जा चुका है। ये तो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही रहेगा जैसे आपने लिखा है, टीचर होंगे। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब को स्टूडेंट चेंज करने जा रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो सेंटेंस है मैंने बताया कि चेंजिंग ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड यूजिंग ऑफ द कंजक्शन, दीज आर टोटली डिपेंडेड ऑन द रिपोर्टेड पार्ट। जो रिपोर्टेड पार्ट डिसाइड करेगा व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन यू विल यूज और व्हाट टाइप ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यू विल यूज। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ समझते हैं टीचर हो गया, और इस रिपोर्टिंग वर्ब में ये दोनों पार्ट आया, मीन्स आपका स्पीकर भी आया है और स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आया है। प्रोसेस बहुत आसानी से समझ सकते हैं वो सिंपल वे में कि यहाँ टीचर स्टूडेंट आपका स्पीकर है मीन्स आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सरला आपकी ऑब्जेक्ट है। प्रोसेस ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ रहा है। लाइन स्टूडेंट सी कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स एनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट देन वी हैव टू चेंज सेड टू इनटू टोल्ड, सेड टू इनटू टेल्स एंड सेड टू इनटू टेल। राइट स्टूडेंट, तो हियर यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज गिवन, सरला इज ऑब्जेक्ट एंड टीचर इज हियर सब्जेक्ट। सो सरला इज ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, और यहाँ कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया मीन्स दिस रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट आ रहा है। राइट स्टूडेंट, इसका मतलब है कि यहाँ से टू एंड टू टोल्ड ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे मीन्स यहाँ स्टूडेंट आपका टीचर टोल्ड हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है यू विल राइट ऑब्जेक्ट द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे टीचर टोल्ड सरला हो गया, यानी टीचर सेड टू सरला, टीचर टोल्ड सरला। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो चुकी है। टीचर सेड टू सरला मीन्स सेड टू का रिमूविंग आपने किस में किया, इसको रिमूव करके आपने चेंजिंग किस में किया, टोल्ड में किया, तो टीचर टोल्ड सरला स्टूडेंट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट कॉमा और कॉमा को रिमूव करना, मैंने बताया कि कॉमा और कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन आप क्या ऐड करेंगे, ये टोटली स्टूडेंट एंटायरली डिपेंड करेगा आपके रिपोर्टेड पार्ट पे, और रिपोर्टेड पार्ट की जो फ्रेमिंग स्टूडेंट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका जो भी प्रेडिकेटिव पार्ट है इट मीन्स दैट योर रिपोर्टेड पार्ट इज assertive sentence, और हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली रूल्स फॉर असर्टिव। रूल्स फॉर असर्टिव के बारे में बात हो रही, यानी कॉमा और कॉमा को रिमूव करके स्टूडेंट सेकंड प्रोसेस पे स्टूडेंट आते हैं। समझिएगा सेकंड प्रोसेस आपका है स्टूडेंट कंजक्शन, यानी यहाँ पे आप जानते हो कि आफ्टर रिमूविंग कॉमा इनवर्टेड कॉमा
बी यूज कंजक्शन दैट। स्टूडेंट यहाँ कंजक्शन दैट किया, यानी 2 प्रोसेस स्टूडेंट आप समझ चुके हैं। तीसरी प्रोसेस पे मेरे बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन चेंजिंग। इसी प्रोसेस को आप समझ रहे हैं। यहाँ समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड पार्ट का जो आपका जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट वी मीन्स एक आपका प्रोनाउन में आया है, राइट। ये प्रोनाउन फॉर्म में है। अगर पार्ट्स ऑफ यानी ग्रामेटिकली बात किया जाए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से तो वी सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है। मगर अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच के टर्म में बात किया जाए तो स्टूडेंट वी आपका प्रोनाउन है। और हम लोग प्रोनाउन के प्रोसेस पे ही क्या कहा गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीन्स यहाँ पे आई था, अभी पिछले सीरीज हम लोग देखा था, तो यहाँ पे आई था तो आई अकॉर्डिंग टीचर सेट हो जाएगा चेंज। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट वी का आता है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, हम लोग समझ लेते हैं कि जब एग्जैक्टली जो स्पीकर है जब वो आई की बात करता है तो आई एग्जैक्टली उसी के लिए ही लागू होता है। इसलिए आई स्पेशली हम टीचर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चेंज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ समझें, यहाँ वी की बात कर रहा है और जब भी वी की बात होता है यानी किसी जो स्पीकर आपका है अगर वो वी प्रोनाउन का यूज करते हुए किसी स्टेटमेंट को नरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि देयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इंक्लूडेड। जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इंक्लूड है स्टूडेंट। यानी नंबर का गेम यहाँ पे है, यानी नंबर आपका बदल जाएगा। समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आई होता तो एग्जैक्टली ये बात जो इन्फोर्स होती किसके लिए होती, टीचर के लिए होती। यहाँ पे अगर आई की बात करता तो किसके लिए बात होती स्टूडेंट, टीचर के लिए बात होती, राइट स्टूडेंट। सरला इसमें इंक्लूड नहीं होती, आपका ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता। लेकिन यहाँ समझिएगा आपका यहाँ पे वी लिखा गया, राइट स्टूडेंट, यहाँ पे वी लिखा गया। इसका मतलब जो टीचर जिस बात को कह रहा है वो बात जो स्टेटमेंट जो है वो टीचर के लिए भी लागू हो रहा है और सरला भी उसे में इंक्लूड है। यानी यहाँ पर्सन जो हैं वो 2 हो गए, मीन्स एक से अधिक हो गए। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर टीचर की बात पर्टिकुलरली करता तो हम लोग ही या सी का प्रयोग कर सकते। टीचर इज कॉमन नाउन, कॉमन उसमें नाउन की सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मगर यहाँ स्टूडेंट टीचर और सरला दोनों इंक्लूड हो गए, यानी टीचर और सरला दोनों के इंक्लूड हो गए। इस वजह से हमको ऐसा कोई प्रोनाउन यहाँ पे लेना है थर्ड पर्सन का जो आपको टीचर और सरला दोनों को इंक्लूड करे। तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रोनाउन होता है दे, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे आप दे का प्रयोग करेंगे, यानी आपके पास जो फ्रेमिंग आई टीचर टोल्ड सरला दैट दे। आगे की प्रोसेस में लोग समझे, यहाँ पे आर है तो टेंस चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट जानते होंगे टेंस चेंजिंग के अकॉर्डिंग इससे जो है हम लोग पास्ट में कर देते हैं, वर में कर देंगे, दे वर हो जाएगा। उसके बारे में हम टेंस चेंजिंग के प्रोसेस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी और सारे एग्जांपल लेते हैं यहाँ समझने के लिए कि और कैसे आप समझ सकते हैं। अभी हमने सीरीज देखा था आई का, वी का देखा, यानी फर्स्ट पर्सन की लेयर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तीसरी लेयर स्टूडेंट थी कि सेकेंड पर्सन को भी चेंज किया जाता है। चलिए सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस है मिस्टर शर्मा से टू मोहित। स्टूडेंट मोहिनी मान लीजिए, मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ। मिस्टर शर्मा से टू मोहिनी, कॉमा और कॉमा स्टार्ट करके यहाँ पे मान लीजिए सेंटेंस करके यू आर अ गुड गर्ल ऐसे करके। फिलहाल उधर की प्रोसेस हम लोग टेंस चेंजिंग अकॉर्डिंग समझेंगे। अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मिस्टर शर्मा, लॉजिक फिर से वही कि आपका मिस्टर शर्मा स्पीकर है, उस नरेटर का, यानी मिस्टर शर्मा ही नरेट कर रहा है, उसको स्पीक कर रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पे मोहिनी उस बात को सुन रही, मतलब दिस इज द ऑब्जेक्ट। मोहिनी आपका ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका मोहिनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और मिस्टर शर्मा लॉजिक वही है कि स्पीकर है, मीन्स नरेटर है। आप कोई भी वर्ड आप यहाँ पे बोल लीजिएगा जो भी पिछले सीरीज में बताया गया, स्पीकर, नरेटर, रिपोर्टर, इंट्रोड्यूसर, या सबसे आसान भाषा में आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ ध्यान देना है कि प्रोसेस फिर से वही है कि मिस्टर शर्मा और उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। पहला लेयर कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है और ये भी ध्यान देना है कि ऐसा रिपोर्टिंग वर्ब जो ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तभी हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंजिंग है उसको फॉलो करेंगे। यानी यहाँ सेड टू को डेफिनेटली यू विल यूज इन टोल्ड, आप इसको टोल्ड में कर लेते हैं। यानी मिस्टर शर्मा टोल्ड हो गया मोहिनी, समझेंगे।
यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट होता है कि मिस्टर शर्मा सेड, और उसके बाद यहीं से आपका रिपोर्टेड पार्ट स्टार्ट होता, यानी मोहिनी ना दिया गया होता, मिस्टर शर्मा सेड कॉमा और कॉमा स्टार्ट। तो हम लॉजिकली क्या करते, जैसा वहाँ पे रूल था, सेकंड लेयर की रूल आपने देखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो वहाँ एक बात बताई गई कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट डिनोट ऑब्जेक्ट, आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा, तब वहाँ पे हम सेड को सेड ही ले देते हैं। मगर यहाँ पे मिस्टर शर्मा टोल्ड मोहिनी, इसके बाद स्टूडेंट कंजक्शन दैट करते हैं, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट आपका देखेंगे जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड पार्ट का, वो स्टूडेंट आपका यू है, और यू स्टूडेंट आपका सेकंड पर्सन है। और वहाँ लॉजिकली क्या बताया गया था कि सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीन्स आपका यू जो है वो मोहिनी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीन्स मोहिनी का आपको एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लेना पड़ेगा, एक सुटेबल प्रोनाउन लेना पड़ेगा मोहिनी का। अब मोहिनी स्टूडेंट आपका नाउन है, और नाउन में मैंने बताया था कि प्रोनाउन स्टूडेंट, प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन यह है कि प्रोनाउन कहता है कि मैं नाउन के लिए आऊँगा, नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग आऊँगा, और नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग आऊँगा। मीन्स प्रोनाउन जो है उसकी तीन प्रमुख बातें हैं, तीन डोमिनेंट बातें हैं कि मैं एग्जैक्टली नाउन के लिए ही आऊँगा, मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन, और दूसरा मैं नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग आऊँगा, और नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग आऊँगा। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है कि दिस इज द नाउन, और इसको इसी को अकॉर्डिंग चेंज करना है। पहली शर्त यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरा शर्त स्टूडेंट कहता है मैं नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग आऊँगा। नंबर स्टूडेंट इसका आपका सिंगुलर है, मोहिनी आपका सिंगुलर है, और मोहिनी का जो जेंडर है तीसरी प्रोसेस, वो स्टूडेंट यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। आगे हम लोग उसका टेंस चेंजिंग है, आर है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में वॉच कर देंगे, सी के अकॉर्डिंग उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी तक हमारे टारगेट ये है, ये उद्देश्य था कि आपको प्रोनाउन चेंज तक ये रूल डिस्कस किए गए हैं, इनके बारे में चर्चा किया जाए कि अभी तक जितने हमने यानी तीन प्रोसेस को हम सीख चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को, कंजक्शन को, और स्टूडेंट प्रोनाउन चेंजिंग को। तो प्रोनाउन चेंजिंग तक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको, आई होप दैट ये बातें आपको समझ में आ गई होगी।